नमस्कार, मेवाड़ वेदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 3 सितंबर 2024 है और अभी सुबह 8 बजे के हिसाब से देखा जाए तो डिप्रेशन इस समय विदर्भ के आसपास बना हुआ है, जो आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़वार करते हुए गुजरात और उससे सटे हुए राजस्थान के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ेगा, जिसके कारण आगामी 2-3 दिन राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के काफी भागों में मध्यम से भारी वर्षा और कहीं कहीं बारिश से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। ज्यादातर इन राज्यों में हल्की बारिश की गतिविधियों वाला दौर रहेगा। वही मानसूनी ट्रफ इस समय राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होते हुए उड़ीसा के तटीय भागों तक बनी हुई है। यह तो बात हुई वर्तमान में बनी मौसमी प्रणालियों की। अब हम बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में सर्वाधिक वर्षा जयपुर में दर्ज की गई और राज्य के काफी अन्य भागों में भी अच्छी वर्षा की गतिविधियां देखी गई। वही आज भी राज्य के उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा, अजमेर संभाग के कई क्षेत्रों में हल्की मध्यम वर्षा और कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही भरतपुर, जयपुर संभाग के क्षेत्र में भी हल्की मध्यम वर्षा और यहां भी कहीं कहीं तेज वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही पाली, जोधपुर, बीकानेर, सीकर संभाग के क्षेत्र में भी हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां कहीं कहीं देखी जाएगी। ज्यादातर यहाँ बादल छाए रहेंगे। हालांकि पाली और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। यानी कि देखा जाए तो जैसा कि आप बैंगनी कलर में देख पा रहे हैं, यानी कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, पाली, सिरोही, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, करौली, धौलपुर के आसपास के क्षेत्र शामिल है। वही कुछ अलवर, दौसा, जयपुर, भरतपुर के आसपास से लेकर सीकर, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र भी शामिल है। इन क्षेत्रों में ज्यादातर हल्की मध्यम वर्षा और कहीं कहीं तेज वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी और गहरे बैंगनी कलर के दायरों में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियों वाला दौर भी देखा जाएगा। वही बीकानेर, कुछ हनुमानगढ़, गंगानगर के आसपास से लेकर चूरू, जोधपुर, फलोदी, नागौर के आसपास के क्षेत्रों, बालोतरा, बाड़मेर, झांचोर, जालोर के आसपास भी कहीं कहीं हल्की मध्यम और तेज खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो बिचीवाड़ा, डूंगरपुर शहर, आसपुर, सबला, जोतरी, सिमलवाड़ा, गलियाकोट, चिकली, गढ़ी, गन्नौरा, आनंदपुरी, बागीडोरा, गंगरतलाई, सज्जनगढ़, कुशलगढ़, अंबापुरा, छोटी सरवण के आसपास के क्षेत्रों, प्रतापगढ़, दारियाबाद, पिपलकूट, अरनौद, छोटी सादड़ी के क्षेत्रों में भी बादल छाए रहेंगे और ज्यादातर हल्की मध्यम वर्षा और कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी और सुबह से ही यहाँ कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। वही चित्तौड़गढ़ शहर, डूंगला, बदेसर, निम्बाहेड़ा, बड़ी सादड़ी, चिकारड़ा के क्षेत्रों, भोपाल सागर, कपासन, फतेहनगर के क्षेत्रों, रासमी, कंगरार, बेगू, रावतबाटा के क्षेत्रों, उदयपुर शहर, मावली, गिरवा, वल्लभनगर, लसाड़िया, सलूम्बर, सराड़ा, ऋषभदेव, खेरवाड़ा, सलूम्बर के क्षेत्रों, कोटड़ा, गोगुंदा, सायरा के आसपास के क्षेत्रों से लेकर राजसमंद शहर, कुंभलगढ़, गढ़बोर, देवगढ़, भीम, सरदारगढ़, कामलीघाट, गोरमघाट के क्षेत्रों, दक्षिणी पूर्व में आमेर, नाथद्वारा, गिलून, रेल मंगरा के क्षेत्र में भी बादल छाए रहेंगे और यहाँ भी कई जगह हल्की मध्यम वर्षा और कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। ज्यादातर हल्की मध्यम वर्षा और कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। और अभी सुबह देखा जाए तो सुबह भी इन जिलों में कई जगह तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। वही भीलवाड़ा शहर, हमीरगढ़, सहाड़ा, रायपुर, करेड़ा, आसिंद, बन्नौर, हुरड़ा, फूलिया, शाहपुरा, मंडलगढ़, बिजोलिया के आसपास के क्षेत्रों से लेकर टाटागढ़, ब्यावर, मसूदा, बिनाई, पुष्कर शहर, अजमेर, किशनगढ़, रूपनगढ़, अराई, टाटोती, सरवाड़, केकड़ी, विजयनगर, बिनाई के क्षेत्रों, पीपलू, निवाई, टोंक, टोडराई सिंह, देवली, दूनी, उनियारा के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम वर्षा और कहीं कहीं तेज वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बूंदी, तलड़ा, केशराईपाटन, इंद्रगढ़, नैनवा, कोटा, सांगोद, कनवास, रामकृष्ण मंडी, पिपलदा, गंगाधार, पिंडावा, पंचपहाड़, असनावर, खानपुर, जालरा, पाटन, अकलेरा, मनोहर थाना, छिपाबड़ो, सबड़ा, अटरू, किशनगढ़, शाहबाद, अंता, मांगरोल, बारा शहर के आसपास के क्षेत्र में भी हल्की मध्यम वर्षा और यहाँ भी कई जगह भारी वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही खंडार, मलाना डूंगर, चौथ का बरवाड़ा, बोली, बमनवास, गंगापुर सिटी, वजीरपुर, सपोटरा, करौली, मंडरायल, मानसलपुर, हिंडौन, टोडाभीम, नादोती, सरमुतुरा, बसेड़ी, सेबहू, धौलपुर, रजाखेड़ा, लालसोट, रामगढ़, पंचवरा, लवाण, नागल, रजावतान, दौसा, सिकराय, बसवा, मेहवा के आसपास भी ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां और कुछ एक स्थानों पर तेज खंड वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी और कहीं कहीं मौसम बादलों की आवाजाही के बीच शुष्क भी रहेगा। वही वेर, बयाना, रूपावास, भरतपुर, नगर, डीग, पहाड़ी, कामा, नंदबई, मालाखेड़ा, रेणी, कटुम्बर, लक्ष्मणगढ़, नीमराणा, कोट कासिम, तिजारा, बेहरोड के आसपास के क्षेत्रों,
मलसीसर, झुंझुनू, चिड़ावा, सूरजगढ़, बोहाना, खेतड़ी, उदयपुर वाटी, नवलगढ़, रामगढ़, सेठान, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, दौद, सीकर, दातारामगढ़, खंडेला, श्री माधोपुर, नीमका थाना के आसपास के क्षेत्र में भी हल्की मध्यम वर्षा और कुछ एक स्थानों पर तेज वर्षा की गतिविधियां भी खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। ज्यादातर यहां बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। केवल सीमित दायरों में खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही दुद्दू, मोजामाबाद, फागी, चाकसू, कोट खावदा, सांगानेर, बस्सी, आमेर, जम्मू आरामगढ़, जयपुर शहर, विराटनगर, कोटपुतली, शाहपुरा के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम वर्षा और यहाँ भी कहीं कहीं तेज वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। खासकर देखा जाए तो जयपुर शहर के आसपास के क्षेत्रों से लेकर जो भी दक्षिणी क्षेत्र है, अजमेर और टोंक से सटे हुए उन क्षेत्रों में कई जगह तेज वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। दक्षिण पश्चिम में देखा जाए तो सांचौर, जालोर, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, आहोर, बागोड़ा, साइला, चित्तलवाना, सिरोही, रेवदर, आबू रोड, पिंडवाड़ा, शिवगंज, स्वरूपगंज के क्षेत्रों, बाली, देसुरी, सुमेरपुर, सांडेराव, धंधला, कोलपुरा, रानीपालना, मरवाड़ जंक्शन, धानेराव, छादड़ी के क्षेत्रों, पाली शहर, रोहट, सोजत, रायपुर, जैतरण के आसपास के क्षेत्र में भी ज्यादातर हल्की मध्यम वर्षा और कहीं कहीं तेज वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो यहाँ सुबह के समय से ही अरावली रेंज के क्षेत्रों में मेघ गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी और दोपहर, शाम या रात्रि के समय भी इन क्षेत्रों में रुक रुक कर अलग अलग स्थानों पर हल्की मध्यम तेज वर्षा की गतिविधियां जारी रहेगी। वही गडरा रोड, शिव, गिरडा, बायतू, पंचपदरा, सिमंदड़ी, सिवाना, लोहेड़ा, सिंदरी, गुडामलानी, रामसर, सेंधवा, चौहटन, जोरीमन्ना और बालोतरा के आसपास के क्षेत्रों से लेकर जैसलमेर, पोखरण, सम, बनियाना, फतेहगढ़, मोहनगढ़ के क्षेत्रों, बाप, फलोदी, लोहावड़, शेरगढ़, ओसिया, तिवरी, बावड़ी, भोपालगढ़, लूणी, बिलाड़ा, जोधपुर शहर के आसपास भी हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। ज्यादातर यहाँ बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। कहीं कहीं सीमित दायरों में हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही कई क्षेत्र यहाँ शुष्क भी रहेंगे। वही खींवसर, नागौर, मुंडवा, जायल, लाडनू, डिडवाना, कोचमन सिटी, परबसर, डेगाना, रियाबड़ी, मेड़ता के आसपास के क्षेत्रों, खजुवाला, पुगल, सतरगढ़, लूण, करणसर, कोलायत, नौका, बज्जू, डूंगरगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, गरसाना, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, पदमपुर, कर्णपुर, सादुल शहर, केसरी सिंहपुर, मन्नीवाली, सादुल शहर के आसपास के क्षेत्रों, पीलीमंगा, संगरिया, टिब्बी, रावासर, नौहर, बादरा आसपास के क्षेत्र में भी ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी और नागौर के आसपास कहीं कहीं तेज वर्षा की गतिविधियां भी संभव है। वही बिंदासर, सुजानगढ़, रतनगढ़, तारानगर, सरदार शहर, चूरू, राजगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी बादलवाई प्लस हल्की वर्षा की गतिविधियां कहीं कहीं खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। वही पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों यानी कि फाजिलका, गुमजाल, रुकनपुरा, कबन, पंचकोशी, वजीरपुर, कुहिया सरोवर के आसपास के क्षेत्रों से लेकर रामसरा, बटिंडा, तरमाला, वारिंगखेड़ा, दोखेड़ा, अबुल खुराना, लंबी, मलोट, फकरसर के आसपास के क्षेत्र में भी हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। वही मध्य प्रदेश के भी काफी क्षेत्रों में अच्छी वर्षा की गतिविधियां संभव है और गुजरात के भी उत्तरी क्षेत्रों में आज खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।